दिखाइए, नीट दिखाइए। हाँ जी जी जी। मैं लिंक जो तो बाकी लोगों को भेज देता हूँ ना, वरना। अच्छा ठीक है तो आप क्या पूछ रहे हैं इसमें? ठीक है, स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग ना। ठीक है, आपको क्या इसमें डाउट है? बोलिए। हाँ पृथ्वी, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ ये थ्योरम्स हो गया, जो मैं बताया वो डेफिनेशन था। तो हमने डेफिनेशन में आपको बताया, तो ये डेफिनेशन के बाद थ्योरम्स आते हैं ना। जैसे सिग्मा फील्ड में था, सिग्मा फील्ड में उन्होंने क्या लिखा था? एम्प्टी सेट होने चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एंड इफ यू आर चूजिंग 2 3 और एनी देन यूनियन शुड बी देयर। तो दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशन में ओनली यूनियन है, बट इन द थ्योरम देन you can prove using this condition that intersection will also be there, difference will also be there, same यहाँ पे है। So definition said कि x is a random variable from omega to r such that x inverse this is belongs to sigma field for all x belongs to r, है ना। So even theorem you can use, कि जो theorem है that you can use, कि जो बाकी है that will also be in that, you can just write the union और intersection, तो ये सब हो जाएगा। So they are the result, so they will belong even, है ना। You write जैसे इन्होंने लिखा है, so whatever set you take this will belong to sigma field, because ये event है ना, so whatever set you will take that will belong to sigma field, तभी जाके वो random variable होगा, so that they all will belong to sigma field actually। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? तो किनका डाउट है? ये विरितिका बताइए। अच्छा लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना ये चाह रहा है, चूंकि ए आई लेजन ए के लिखा है, तो ये ट्रिवियल हो जाएगा। अगर आप इनको वन ले लेंगे तो आपके पास तो कितने टर्म्स होंगे सीक्वेंस में? इन क्या था, एक मिनट को, इन क्वेश्चन में क्या था? अच्छा इन क्वेश्चन में लिखा, यही ऑप्शन में ही लिखा है ना, फॉर विथ रेशियो एन। अच्छा, विच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ रेशियो एन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका रेशियो एन है एक्चुअली। तो एन को वन लेने से सारे इक्वल हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा एक्चुअली। मतलब ये स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये आप भी कह रहे हो वो भी ठीक है लूज सेंस में अगर देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एन को वन रखने पे यही कह रहा है कि ए वन लेस देन ए आई लेस देन ए जे लेस देन ए के, और वही स्टेटमेंट एंड में कह रहा है कि ए आई लेस देन ए आई इज इक्वल टू ए जे इज इक्वल टू ए के। नहीं आ जाएगा लास्ट का जो स्टेटमेंट है आपका, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे आ जाएगा। तो मतलब एन को वन नहीं लेना, आप इनको कुछ लार्जर नंबर लेना पड़ेगा आपको। कोई एग्जाम्पल लेके, हमने जब बताया था निखिल को ये क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हमने जो लिया था कि ये वाला था ना, वन टू, यहाँ देखना है क्या था, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा है ना। हाँ मतलब है ना, सीक्वेंस तो जस्ट ये ले लिया था। हाँ ये हमारा सीक्वेंस था, जस्ट ये एक सीक्वेंस ले लो, अब इस पे काम कर लो। तो कह रहा है हर इंटीजर एन के लिए एक ऐसा देयर इज अ ट्रिपल ऑफ नंबर्स, एक ट्रिपलेट तो जरूर मिलेगा जो कि जीपी में होगा, जिसका रेशियो एन होगा। तो एन कुछ भी फिक्स करो, जैसे एन आप कह रहे हो वन, तो वन में नहीं काम करेगा, क्योंकि वन पे ये एक्चुअली क्या होगा,
हाँ, n का 1 का मतलब हो गया कि कॉमन रेशियो 1, और जब भी जीपी में कॉमन रेशियो 1 होगा तो टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये, और इसने कहा था इंक्रीजिंग लेना है, तो n1 नहीं ले सकते, बिकॉज n1 लेने से हमें, उसने कहा था कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग होना चाहिए, और हम n1 लेंगे तो सीक्वेंस के टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। जीपी में 3 जीपी के टर्म्स हैं, कॉमन रेशियो 1 है, तो मतलब इक्वल ही हो जाएगा, इसलिए 1 को नहीं, 2 लेके देख लो, चलो आप 2 ले लो। सो यू टेक n इज इक्वल टू 2। तो n2 का मतलब है कि हर नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा आपको ट्रिपलेट मिलेगा जो जीपी में होगा। तो 2 के लिए देखिए, इसमें 3 नंबर ढूंढ पाएंगे, मिल तो जाएगा, है ना। 2 4 2 4 8 ले लो। अच्छा n2 है ना, तो n2 के लिए कितने ढूंढना, आपको ट्रिपलेट ढूंढना है ना, 2 4 8 ले लो ना, 2 4 8 हो जाएगा, 2 4 8, हाँ 2 4 और अगला 8, ये 3 नंबर ले लो, मिल तो रहा है। n को 3 लोगे तो 3 के लिए 3 9 27 मिल जाएगा, मतलब कोई भी 3 नंबर ढूंढना है ना उस सीक्वेंस में। n को 1 रखने पे आप ये कह रहे हो ना, हाँ वैसे फॉल्स होगी, लेकिन दूसरे तरीके से आप सोचेंगे तो ये इनडायरेक्टली कह रहा है n को 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि n को अगर 1 लिखेंगे ना तो ऐसी जीपी के, इसने कहा कि 3 नंबर मिलेगा जो जीपी में होगा जिसका कॉमन रेशियो n होगा। सो अगर 3 नंबर जीपी में है, एग्जांपल के लिए a1 होती है, लेकिन हाँ, लेकिन इसने कहा है, अब आगे देखिए कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, ये कंडीशन लगा रखा है ना, तो कांस्टेंट तो यहाँ आ ही नहीं सकता एक्चुअली, तो कांस्टेंट यहाँ अलाउड ही नहीं है आपका, तो इसलिए n बराबर 1 अलाउड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि n 1 लेंगे तो कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस जीपी होता है, उसका कॉमन रेशियो 1 है, बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ये ठीक है, बाकी लोग बताइए जिनका डाउट है। सो अच्छा, तो इन्होंने भेजे हैं कि इज द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ट्रू गिवन दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है इज द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ट्रू गिवन दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करना चाहेंगे यहाँ पे आप, ये जो आपका क्वेश्चन है 1 to n plus 1 log x dx, क्या ये हमेशा छोटी होगी log ऑफ x फैक्ट n फैक्टोरियल से, log ऑफ n फैक्टोरियल। सो क्या आप इंडक्शन टेक्निक जानते हैं, ये अप्लाई इंडक्शन, इनका डाउट है ये। या मैंने इंडक्शन पता है आपको, जैसे n को हमने 1 लिया, हाँ ठीक है, इक्वल टू n को अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, मुझे तो सही दिख रहा है, आप चेक कीजिए, ठीक है ना। अरे मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार पहले। ठीक है, आपने मुझे पर्सनली भेजा है ना, अरे मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप ग्रुप में भेजो एक बार, बाकी लोग देखेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। नहीं बट मुझे जो क्वेश्चन भेजा है, मुझे तो एक बार अब उसमें ग्रुप में भेजिए जरा एक बार, बाकी लोग देखेंगे। अच्छा, मुझे जो फोटो भेजा उन्होंने तो लेस देन इक्वल टू दिख रहा मुझे। अच्छा, ओके ओके ओके, आपने जो भेजा है ना उस, ठीक है ना, मतलब नहीं मुझे जो फोटो भेजा मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को।
नहीं वो सर वो ठीक ही कह रहे हैं, वो सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ था उसमें उन्होंने इनक्वालिटी गड़बड़ किया है तो वो वाला चढ़ा दिया। अच्छा आपने मुझे भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ n को अगर 1 रखेंगे, मैं देखो प्रूफ के कई सारे टेक्निक होते हैं, तो एक टेक्निक होता है n के टर्म में, तो इंडक्शन लगा सकते हैं, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो प्रूफ ही करना है इस तो पहले n को कुछ रख के देख लो, n को 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 log x dx। अब ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे आप, कर सकते हैं, और इधर हो जाएगा ये log n को 1 log 1 0 हो जाता है। चेक करो ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, क्या आएगा, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं ना बाई पार्ट से, कितना आता है, आई थिंक इसका आता है x प्लस वन इंटू लॉग एक्स, चेक करो क्या आएगा, आई लेट ना, तो log x बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फिर log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 1 तो 1 dx, तो फाइनली ये x आ गया, तो ये आ जाएगा। सो ये ऐसा आ गया x log x माइनस 1, ठीक है ना, और ये हो गया 1 से लेके 2 तक, इसको अप्लाई कीजिए कितना होगा, 2 इंटू एल एन टू माइनस 1 माइनस 1 इंटू एल एन 1 0 माइनस 1, तो कितना आ गया 2 एल एन टू माइनस 2, और यहाँ से आ गया प्लस 1, सो 2 एल एन टू माइनस 1, एल एन टू की वैल्यू कितनी आती है, लॉग नेचुरल लॉग है ना ये, नेचुरल लॉग, हाँ 0.693, तो ये आएगा माइनस 1, तो कितना होगा ये, पॉजिटिव कि नेगेटिव, एक से ज़्यादा हो जाएगा ये तो, है ना, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ तो ट्रू आ रहा है ऐसे ऑन के लिए। हम्म, हाँ समेसन, हाँ ठीक है समेसन, ये एल एन चाहो तो के कर दो, और के फ्रॉम 1 टू एन कर दो, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा अभी कह रहे कि 1 से n है, और यहाँ 1 से n प्लस 1 है एक्चुअली, वैसे देख सकते हो अगर आप क्या होता, सो 1 से n प्लस 1 है ना ये log x, अच्छा देखिए log x पे डिस्क्रीट लगाया है, 1 से n है यहाँ पे, और यहाँ log x पे कॉन्टिन्यूस लगाया, 1 से n प्लस 1 लिया है, तो एक तो आपने मुझे एक और आइडिया दे दिया, तो इस ग्राफ से हो जाएगा ये, log x का ग्राफ कैसा होता है कि log 1 0 होता है ना, तो यहाँ से ये देखिए ध्यान से, तो जो लेफ्ट साइड है एक्चुअली यहाँ से लेके मान लो n यहाँ एग्जांपल के लिए, तो ये वैल्यू है एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट, सो ये जो मैं सेट कर रहा हूँ दिस इज द लेफ्ट साइड, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ दिस इज द लेफ्ट साइड। अब राइट साइड को समझिए आप, सो नाउ एक तो इंडक्शन टेक्निक था जिससे हम आगे जा सकते हैं, 1 के लिए ट्रू आ गया, फिर k के लिए ट्रू अज्यूम करेंगे, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, एक तो इंडक्शन टेक्निक है, दूसरा ये टेक्निक है, अब समझिए इसमें, सो ये जो सेडेड रीजन है ये 1 है यहाँ पे, दिस इज 1 एंड दिस इज n, ये लेफ्ट n प्लस 1, अच्छा तो n लिया ना मैंने, चलो यहाँ n प्लस 1 कर देता हूँ, तो एक्चुअली जो लेफ्ट साइड है वो n प्लस 1 तक गया है ना, n प्लस 1 तक गया है, तो ये आपका जो येलो पोर्शन है
दैट इज द एरिया अंडर द फंक्शन y इज इक्वल टू log x ln x, है ना, when x between 1 to n plus 1, ये आ गया। अब दूसरा, अब राइट साइड को इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको कि राइट साइड क्या है। ये राइट साइड में क्या कर रहा है, log x की वैल्यू, है ना, अभी ये जैसा बता रहे थे ना कि log 1 प्लस log 2 अप टू log n है ना। अच्छा, सो log 1 कितना होगा, ओके, तो मैं समेशन कर रहा हूँ ना, 1 इंटू सब में मैं करता हूँ ना 1 इंटू log 1, ओके। देखिए जैसे 1 2 3 लाइक दिस इट इज गोइंग, सो व्हाट इज दिस नंबर, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये है 2 ln2, राइट। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो आप। ये जो मैंने रेक्टेंगल अभी बनाए हैं उसका एरिया कितना है, हाँ 1 इंटू एल। अब यहाँ पे आते हैं, so, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, so, इस रेक्टेंगल का एरिया है, पहले वाले इस पोर्शन का एरिया है टोटल, जो रेड वाला रेक्टेंगल बनाया मैंने, इसका एरिया है बेस इंटू हाइट, ये 2 के करस्पॉन्ड लिया ln2। अच्छा, मैं थोड़ा वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं इधर बना रहा हूँ, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि मैं रेक्टेंगल ऐसा, हाँ हाँ, यस यस यस, रिमानी आ जाएगा, हाँ उससे भी, तो यहाँ से भी दिख जाएगा आपको। तो मैं इनफैक्ट ऐसा बनाता हूँ तो भी काम हो जाएगा, तो अभी दिख जाएगा क्या सही है। दो तरीके से, एक होता है आउटर सम ले रहा हूँ ना मैं, तो अभी देखिए लेकिन वहाँ n बहुत, उसको n बहुत लार्ज करना पड़ेगा आपको ना, तभी वो ये वैल्यू को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। नेग्लिजिबल कब होगा, जब आपका इंटरवल लेंथ बहुत कम होगा, मतलब ये 1 2 के लेंथ को नेग्लिजिबल करना अभी बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा आप पोर्शन ऐड कर रहे हैं। वहाँ क्या होता है, हाँ यस यस, तो वो फिर वो लगभग वो इक्वल, तो वो वहीं से इंटीग्रल का जो फॉर्मूला एक्चुअली आया है वो तो वहीं से आया ना, जो प्रूफ आप देखें लिमिट एज अ सम, तो उसका अप्रोच भी यही है, तो रिमान से आया, रिमान भी आप लगा सकते, तो ठीक है ना। यहाँ से बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो जैसे ये वाले पार्ट पे आते हैं, सो ये रेक्टेंगल आपका होगा n+1 तक जा रहा है, इट्स बेटर नाउ, अब प्रूव हो गया। मैं उल्टा लेता हूँ, उल्टा मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसा करने के बजाय मैं ये वाला चीज कंसिडर करता हूँ, सी ना, कि ये ना 1 पे तो चलो ये वाला पोर्शन लिया, 2 पे मैं ये वाला, अब व्हाइट से जो रेक्टेंगल बना रहा उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया तो 0 है, log 1, ये जो बना है ये log 1 है, ठीक। ये कितना है, log 2 है। अगला क्या होगा, ये log 2 है, ठीक है जी। अगला log 3, तो n पे क्या आएगा, इसका एरिया कितना होगा, एक मिनट, n पे ऐसे करूंगा ना, जहां पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये कितना है, व्हाट इज दिस, तो समझिए ये था log 1, दिस इज log 2, दिस इज log 3, एंड चलता जा रहा है, दिस इज एक्चुअली log n, और आप यहाँ log n तक ही जा सकते हैं। सो नाउ यू कैन इजिली कंपेयर, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन को मैं कलर कर दूं सबको, सो व्हाट डू यू थिंक, जो येलो वाला पोर्शन है उसका एरिया ज्यादा है या व्हाइट वाले का एरिया ज्यादा है, क्योंकि वो, हाँ यस अंडर, हाँ वही मैं कहना चाहूँ, पिछला जो मैं बना रहा था वो अपर था, तो वो एक्चुअली log n, जो रेड बना रहा था ना मैं, तो रेड वाला एक्चुअली ये था, log 2 से स्टार्ट होके log n+1 तक जा रहा था, लेकिन मुझे कहां तक जाना है, इसमें कहां तक जाना है, log n तक ही जाना है ना, इसलिए अंडर वाला कंसीडर किया। फिर व्हाइट वाला, पहले जो रेड कर रहा था वो log 2 से log n+1 तक जा रहा है, मुझे n+1 तक जाना ही नहीं है, इधर तो राइट साइड में मुझे n तक जाना है। तो एक्चुअली ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, तो हर बार ये कॉर्नर छूट रहा है, हर बार आप देखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ ये एक्स्ट्रा होगा, यहाँ इस तरह से, तो ये जो एक्स्ट्रा है, तो जो येलो पोर्शन है दैट इज द मोर देन द व्हाइट पोर्शन, एंड व्हाइट पोर्शन इज द RHS। जो व्हाइट पोर्शन में लिख रहा हूँ,
This is the right hand side and the yellow portion is the left hand side. So obviously left hand side is more than the right hand side. तो दूसरा अप्रोच है ये. तो इससे भी हो जाएगा ना. तब सोचोगे तो और तरीके निकल सकते हैं. तो इससे भी आप दिखा सकते हैं. रीमान सम में यही होता है. रीमान अपर डरवॉक्स एंड लोअर डरवॉक्स सम निकालना होता है. तो अभी तो हमने लोअर डरवॉक्स सम निकाले हैं तो वो उससे लेस ही होगा एक्चुअली. फिर अपर डरवॉक्स सम जो पहले डेट से कर रहा था वो आएगा. तो इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. सो हाँ यस. अभी n फाइनाइट n की बात करोगे तो वो ज्यादा होता है एक्चुअली. दे विल नॉट बी इक्वल. फिर यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो इनक्वालिटी दिया है मतलब उसके लिए कैसे करेंगे? यस डिसाइड हो तो गया. मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ. देखिए यहाँ पे ये वो डिसाइड हुआ है. अभी जो मैंने किया है उससे ये डिसाइड हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 से n प्लस 1 log n is actually more than equal to ln n factorial and less than equal to ln n plus 1 factorial. ये डिसाइड हुआ है अभी. ये जो रेड वाला पोर्शन बना रहा था ना, दिस वाज द रेड पोर्शन. रेड का एरिया अंडर. दिस वाज द एरिया ऑफ द व्हाइट पोर्शन. रेड वाला जो बना रहा था, रेड वाला एक्स्ट्रा, रेड जो पार्ट था दैट वाज टेकिंग एक्स्ट्रा पोर्शन. दैट वाज टेकिंग एक्स्ट्रा पोर्शन. रेड वाला जाता तो दैट वाज टेकिंग एक्स्ट्रा पोर्शन. तो दैट वाज टेकिंग एक्स्ट्रा पोर्शन. सो रेड वाले पोर्शन का एरिया ज्यादा है. दैट इज द राइट साइड. उसको ब्रेक करो लॉग के फॉर्मूले से दिख जाएगा. log 2 से लेके log n plus 1 तक जाएगा. सो यू विल इजीली फाइंड. और ये log 1 से लेके log n तक जा रहा है. मतलब हालांकि log 2 से log n तक जा रहा है. समझो log 1 तो 0 ही है. तो और वो भी log 2 से log n plus 1 तक जा रहा है. सो ये हुआ एक्चुअली. हाँ यू कैन जस्टिफाई. एरिया है ना, सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इसको लिख सकते हो आप कि दिस इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ये जो बनाया हमने, सो दैट हैज मोर एरिया. प्रोग्राम बना के आप दिखा सकते हो. ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन इस तरह से लिख सकते हो, वो समझ जाएगा कि तुम जो समझाना चाह रहे हो. कोई टीचर ये चेक करेगा. तो ये है. तो समहाउ कन्विंस करना है आपको कि हाउ यू कैन कन्विंस. अदरवाइज इससे कर सकते हो. बताइए नेक्स्ट. तो ठीक है. कौन सी क्वेश्चन कैसे? इसमें ये ऐसा सॉल्यूशन है, ये यहाँ तक तो मैं पहुंच गया जैसे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो तो बहुत इजी है. पर ये दिक्कत आ रही है कि इसका आंसर कैसे निकालना. ये लास्ट इक्वेशन की बात करें, x माइनस 1 z माइनस 1 ये वाला y माइनस x. उससे ऊपर वो तो उसका सेकंड स्टेप पे है. अच्छा ये z प्लस yz बराबर 33 एंड यस x प्लस yz बराबर 33 एंड y प्लस xz इज इक्वल टू 23. यही ना? x प्लस yz 33 है, y प्लस xz 23 है. और आपके पास है टोटल कितने इक्वेशंस? 2 इक्वेशन. और नोन कितने हैं? 3 हो गए. तो क्या एक्सप्लिसिटली फाइंड करना है जरूरी? यहाँ पे निकाला एक्सप्लिसिटली? नहीं निकाला ना. एक्सप्लिसिटली जरूरी है. एक्सप्लिसिट निकाल नहीं पाएंगे ना. 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, कैसे निकलेगा? एक्सप्लिसिट वैल्यू तो नहीं निकलेगी. बट एक चीज कर सकते हो आप, डिफरेंस ले लो. जैसे आप समझना चाह रहे हो अगला इक्वेशन कैसे आया, तो उसका तरीका है बता तो रखा है, ऐड सब्ट्रैक्ट. सो वंस यू ऐड बोथ इक्वेशन एंड वंस यू सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा. देखिए आप ऐड कर लो. सो x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर कितना हो गया? ये 56. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. x माइनस वाई वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर 33 में 10. देखिए यही तो इक्वेशन है नेक्स्ट वाला. नाउ यहाँ x यहाँ आप क्या कॉमन लेंगे? x प्लस वाई, यहाँ z कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बनेगा. सो ये हो गया x प्लस वाई टाइम 1 प्लस जेड. यहाँ x माइनस वाई, यहाँ आप z कॉमन लेंगे, माइनस जेड कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ आएगा x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड आ जाएगा. दिस इज 56, दिस इज 10. तो यही तो लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया ना.
हो गया। तो वंस दे एडेड बोथ इक्वेशन तो ये बना जो कि रिड्यूस हुआ इसमें, वंस दे सब्ट्रैक्टेड तो ये बन गया। उसके बाद इसने एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी निकाली। नहीं एक्सप्लिसिट नहीं निकाला, निकाल दिया, देखते हैं क्या करे सिंस। अच्छा आपको कुछ कन्फर्मेशन है ना, इसीलिए ये बोल रहा है जेड माइनस वन डिविजिबल है 10 से, ऐसा करे ना, नहीं जेड माइनस वन डिवाइड्स 10 एंड जेड प्लस वन डिवाइड्स, ओ अच्छा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मतलब एक्स वाई जेड क्या इंटीजर होना जरूरी है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ बोल रखा है क्या? हां एक्स वाई जेड सब इंटीजर नंबर ऑफ पाथ है वो, इसीलिए, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि ये एक्स वाई जेड अगर इंटीजर है तो सम भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब टू इंटीजर का प्रोडक्ट 56 है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 10 है, तो इसका क्या मतलब है, अब 10 के पास दो ही फैक्टर है 2 और 5, इसके पास क्या है 8 और 7, यही ना। और अगर इसको हालांकि फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 क्यूब कर सकते हैं आप, फर्दर यू कैन डिवाइड, सो ये चीज़ है। तो अब इस थोड़ा बहुत यस करके हो जाएगा। हाँ हाँ मैंने जैसे ये वाला सॉल्व किया था उसमें वो जो x माइनस वाई और 1 माइनस जेड इक्वल टू 10 वाली जो इक्वेशन है जी उसके लिए चार केस बनाया था। वन इन मतलब जब 1 माइनस यस माइनस वाई का वैल्यू 10 होगा और 1 माइनस जेड 1 होगा, 10 into 1 2 into 5 5 into करेक्ट 4 करेक्ट, और 1 into 10। हाँ बिल्कुल, ऐसे चार केसेस बनेंगे, सबके लिए x और y का इंटीग्रेशन होगा, z का एक इंटीजर हाँ z की उस वैल्यू और y के उस रिलेशन को चेक लेके उस चेक इक्वेशन कर में लेंगे हाँ। पुट कर देंगे। तो वैसे ही चार केसेस बनाएंगे तो तीन केसेस बिल्कुल, अब मैं यहाँ समझा दूँ ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन ये कैसे कह रहा है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसके इक्वल है, तो यहाँ तो बहुत सारे दो के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, जैसे 8 7 लिख दिया मैंने, 4 into 14 लिख सकता हूँ, लिखा था ना 8 7, 4 into 14 लिख सकता हूँ, 2 into 28 लिख सकता हूँ, 1 into 56 लिख सकता हूँ, फिर इसका रिवर्स कर दो। तो अब यहाँ एक चीज ट्रिक इसने क्या यूज की है कि चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 56 है, इसका मतलब 1 प्लस जेड जो है ना वो डिवाइड कर रहा है 56 को, 1 प्लस जेड डिवाइड कर रहा है 56 को, मतलब 1 प्लस जेड इज अ फैक्टर ऑफ 56, ये समझिए, वो तो ऑब्वियसली है 1 प्लस इज अ फैक्टर ऑफ 56 एंड 1 माइनस जेड इज फैक्टर ऑफ 10। अब आपको सोचना है कि जेड ऐसा क्या हो सकता है कि 1 ऐड करेंगे, तो ये तो आप ऐसा उल्टा कर सकते हो, आप जेड माइनस वन जेड प्लस वन कर लो, माइनस आप कॉमन ले लो एग्जांपल के लिए, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे, ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, तो यू कैन मेक इट जेड माइनस वन, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, करेक्ट। तो इससे आसान होगा डिसाइड करना, और निगेटिव आएगा, फर्क तो पड़ता नहीं है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 2 डिवाइड करता है 10 को, माइनस 2 भी डिवाइड करता है 10 को, नो प्रॉब्लम। सो ये है, अब सोचो, अच्छा फिर मैं वही लिख दिया जो पहले लिखा था, मैं जेड माइनस वन और ये जेड प्लस वन, तो आपको सोचना है एक ऐसा कौन सा नंबर है जो कि देखो जस्ट प्लस माइनस का यहाँ देखना है आपको, सो व्हाट इज दैट कॉमन जेड जिसमें एक ऐड करे तो 56 का फैक्टर हो जाएगा और एक सब्ट्रैक्ट करे तो 10 का फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने समझाया वही चीज उन्होंने किया, बट डिटेल में किया, यहाँ पे शॉर्ट में हो जाएगा वो चीज। सो यहाँ पे जैसे मैं बोला 2 क्यूब और 7 है, यहाँ क्या है 2 into 5 है, तो यहाँ जेड माइनस वन के पास ओनली कुछ चॉइसेस बची हैं, क्या बची, जैसे जेड माइनस वन है ना, तो जेड माइनस वन या तो 1 हो सकता है, तो उस केस में जेड 2 होगा, जैसे केस बना, और क्या कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से z के कॉमन फैक्टर को ले सकते हैं ओके और फिर उसको किसी रिलेशन में पुट करके x और y का रिलेशन आ जाएगा, तो वो टू वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है, z का वैल्यू पुट करके, तो फिर टू वेरिएबल का टू इक्वेशन कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ से मतलब मुश्किल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जेड माइनस वन अगर 2 है तो जेड 3 हो जाएगा, आइए तो वही बोल रहा हूँ, तो वही आपको जो यहाँ पे गेस करना है, समझिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना, मतलब वो ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल टाइप का हो गया कि व्हाट इज दैट जेड जिसमें 1 ऐड करे तो 56 को डिवाइड कर ले, 1 सब्ट्रैक्ट करे तो 10 को डिवाइड कर ले, सो दैट इज 6, जैसे आपने कहा दैट इज 1 6, और कुछ हो सकता है क्या ये देखना है, तो 6 माइनस वन डिवाइड्स 10, 6 प्लस वन डिवाइड्स 56, अब ये है, हाँ जैसे आप ये यही दिख ही रहा है, 7 है, 6 प्लस वन 5 6 माइनस वन, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ 2 है 7 है, बहुत लंबा गैप है, यहाँ तो आप बता सकते हो, आप 2 4 6 2 4 8 बना सकते हो यहाँ पे आप, है ना, 5 और 4 में यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 4 कैसे होगा, ज़्यादा है ये
तो यस जेड 6 आ गया। अब जेड यहाँ 6 रख दो तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गई, तो हो गया है ना। तो x प्लस 8 हो गया। अच्छा तो यहाँ से y माइनस एक्स आपका इजीली आ गया, जेड को 6 रख दिया 5, तो यहाँ 2 आ गया है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए अब सिंपली। सो 2y बराबर 10 तो y बराबर 5, y को 5 रख देंगे तो x बराबर 3। चेक कीजिए यही आया क्या? हाँ डन ना, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? खत्म है? अच्छा तो इसमें so graph consists of 5 sets of vertices, ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए तो पहला जो आप कह रहे हैं कि दूसरे वाले में क्या है, कौन सा छोटा सा, इसमें दूसरा वाला ज़्यादा आसान लगा, देखता हूँ क्या है। पार्ट बी इसमें जानना है आपको। एक डोमिनो, अ डोमिनो इज सीट ऑफ पेपर्स विथ वन नंबर फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक प्रिंटेड ऑन ईच हाफ। ठीक है, एक डोमिनो मतलब है, एक सीट ऑफ पेपर है जिसपे एक नंबर लिखा हुआ है ईच हाफ पे। फॉर एग्जांपल इफ 4 डोमिनो है तो 4 प्रिंटेड ऑन बोथ हाफ्स। अच्छा 0 4 डोमिनो में 0 प्रिंटेड ऑन वन हाफ एंड 4 ऑन द अदर हाफ। अच्छा देख पेज है मतलब ऐसा मान लो जैसे ये पेज है तो इधर 4 4 करा मतलब इधर 4 इधर 4 ऐसा कुछ। ओके तो ये कहना चाह रहा है कि द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो 0 1 0 4 इज सेम एज 4 0। अ कंप्लीट, ये पहले डिफाइन समझा दिया आपको। बोल रहा है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ डोमिनोज इज अ सेट ऑफ डोमिनोज कंटेनिंग एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ ईच डिफरेंट डोमिनो। तो यहाँ पहले इस लाइन को समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये कह रहा है कि एक कंप्लीट सेट ऑफ डोमिनोज है, ये एक सेट ऑफ डोमिनो है कंटेनिंग एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ ईच डिफरेंट डोमिनो। तो सेम तो है लेकिन अच्छा कंप्लीट सेट का क्या मतलब है? कंप्लीट सेट ऑफ डोमिनोज इज अ सेट ऑफ डोमिनोज, मतलब बहुत सारे डोमिनोज होंगे ऐसा कि एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ ईच डिफरेंट डोमिनो। वन कॉपी होगा, वन कॉपी ऑफ ईच डिफरेंट डोमिनो, जितने डोमिनो पॉसिबल है उसका एक कॉपी होगा। ठीक है, मतलब एक होगा ही, जैसे मान लो 4 0 4 1 इस तरह से सारे जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब है इसमें, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी डोमिनोज आर देयर इन द कंप्लीट सेट ऑफ डोमिनो, पहला निकाल लिया आपने, कितने आए? तो ये सिंपल है ना, हमें क्या करना है कि 2 नंबर चूज करने विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन ये भी देखना है रिपीट नहीं होगा ना। सो एनी 2 यू कैन टेक। अच्छा 0 0 हो सकता है, ओके। 0 0 1 1 के तो 10 केसेस होंगे क्योंकि 10 डिजिट्स है। और फिर बाकी फिर आपके 0 के साथ जो सारे कॉम्बिनेशन होंगे उसके 10 10 C2 हो गया ना, 10 C2 यू जस्ट टेक 2 डिफरेंट नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, और विथ रिप्लेसमेंट है तो 0 0 1 1 10 नंबर से 10 पेयर्स बना सकते हैं। ओके, और 10 मतलब 10 प्लस 10 C2। ओके, अब यहाँ पे है आगे। सो पहला केस हो गया, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 डोमिनोज फ्रॉम अ कंप्लीट सेट। आपने कंप्लीट सेट बनाया तो कंप्लीट सेट वाज लाइक दिस एक्चुअली। हाँ, जैसे 0 0 से लेके एक तो आपने बता दिया 9 9 तक, ये हो गया जो रिपीट कर रहा है। डिफरेंट वाले हैं तो ऐसा होगा जैसे 0 1 0 2 अप टू 0 9। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, साथ में स्टार्ट करते तो, है ना। राइट ऑल, तो मैं ऐसे पूरा लिख के दिखा देता हूँ, कंप्लीट सेट ही लिख के दिखा देता हूँ, इजी है ऐसे तो। 0 0 0 1 अप टू 0 9 ये हो गया। फिर अगला जब स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 1 से 1 9
काउंट करना था कितने हुए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं 1 + 1 + 2 + 3, ये कितने हैं टोटल 0 1 0 10 ना। सो 1 से 10 तक का सम कितना होता है 10 × 10 + 1/55। जो आपने किया दैट वाज आल्सो ओके, बट ये पूरा मैंने कंप्लीट सेट ही लिख दिया एक्चुअली, दिस इज द कंप्लीट सेट है, बट एक्चुअली काउंट 1 + 2 + 3 अप टू 10, तो दिस इज 55। ओके, नाउ सेकंड वाओ, अब ये कंप्लीट सेट है आपका। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 डोमिनो फ्रॉम अ कंप्लीट सेट, इसमें 2 सेलेक्ट करना है आपको, तो 55 में से 2 डोमिनो सेलेक्ट करने हैं आपको। सो पूछ क्या रहा है, सो दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द डोमिनोज हैज 0 ऑन इट and at least one of the dominoes has a 9 on it, हो तो क्या। so E1 क्या लगता है जीरो वाले कितने हैं जिसपे कम से कम एक जीरोज हैं, कितने हैं, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब जीरो जिसपे है कितने होंगे, एक तो 0 0 से लेके 0 9 तक, और कहीं जीरो आया होगा नहीं ना, हाँ और कहीं नहीं है। और E2 क्या है, कम से कम एक 9, तो ये आपका E2 है और ये आपका एक्चुअली E1 था, एटलीस्ट 1 9 ना, तो 0 9 1 9 अप टू 9 9, तो ये E2 है ये E1 है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, so what is the how many ways can you select 2 domino from a complete set so that at least one of the dominoes has 0 on it and at least one of the domino has a 9 on it, तो कम से कम एक होगा जिसपे 0 होगा और कम से कम एक होगा जिसपे 9 होगा। तो दोनों वाले कितने हैं, जस्ट वन आउटकम कॉमन है ना इसका, तो सो ये एक बस कॉमन एलिमेंट है इसमें। ये तो सिंगल है, दो बार तो खुद आ नहीं सकता ना ये। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट 2 डोमिनो, यू हैव टू सेलेक्ट 2 डोमिनो, इनमें से एक सेलेक्ट करना तो आसान होता, लेकिन 2 सेलेक्ट करना है, तो 2 सेलेक्ट करना है, कम से कम एक पे 0 होगा, कम से कम एक पे 9 होगा, एटलीस्ट वन हैज 0 एटलीस्ट वन हैज 9, दोनों जरूरी है। तो 9C1 × 9C1 हो जाएगा +1, तो एटलीस्ट वन हैज 0 है ना, तो कहने का मतलब ये इंटरसेक्शन वाला हटा दो खाली, नहीं मेरा मतलब ये है कि दिक्कत यहाँ कहाँ आ रही है, दिक्कत इसमें है बस ये वाला एलिमेंट, पर अगर हम लोग एक वो जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, दो डोमिनो में से अगर एक डोमिनो चूज कर लेते हैं, तो सेकंड डोमिनो के लिए तो फिर बहुत सारे चॉइसेस हो जाएंगे, मतलब उसमें तो कुछ भी आ सकता है 2 2 3 3। नहीं मैंने कहा है कि कम से कम एक पे 0 होना चाहिए, कम से कम एक पे 9 होना चाहिए ना, एंड है, कम से कम एक पे 0 होना चाहिए, कम से कम एक पे 9 होना चाहिए। ऐसे तो एक केस, दो केस हो जाएंगे, एक तो वो केस होगा कि एक पे अपने को 0 9 मिल गया, और एक वो केस होगा कि एक पे 0 और एक पे 9, और अलग अलग बाकी दूसरा एलिमेंट अलग अलग। हाँ तो एक काम करते हैं ना, जैसे एक आपने ये ले लिया, तो ये अगर ले लिया तो बाकी कोई भी उठा लो, मतलब कोई भी चलेगा ना फिर तो, ये कॉम्प्लीमेंट लेके नहीं कर सकते, इसको कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या होगा, स्टेटमेंट है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट इज लाइक, एक मिनट, जैसे इट इज लाइक मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि E1 इंटरसेक्शन E2, E1 का मतलब है कम से कम एक पे 0 होगा, कम से कम एक पे 9 होगा, सो अगर एटलीस्ट ना वन है, 0 होगा ना 1 ना 9, फिर 0 भी होगा नहीं होगा 9 भी नहीं होगा, एटलीस्ट 0 नॉट 9 वाला। at least one has 0 and at least one has 9, तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एटलीस्ट का मतलब यूनियन है यहाँ पे एक्चुअली, कम से कम एक जो है ना उसमें 9,
या मैं ऐसे चलो लिख देता हूँ कम से कम एक। सो नंबर ऑफ डोमिनोज हैविंग, अगर मैं ऐसा लिखूँ x, नंबर ऑफ डोमिनोज हैविंग एटलीस्ट 1 0। एक तो 2 लिया ना हमने, 2 डोमिनो सेलेक्ट करवा के कन्फ्यूजन कर दिया नहीं, तो सर एटलीस्ट सर एक बार को अगर अपन 09 को साइड रख दें, नो 0 और नो 9 ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, छोड़ो, एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नो 1 जीरो। हाँ जीरो मतलब नो 9 जो 0, और एटलीस्ट 1 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या, नो 9। एंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन है ना, तो यूनियन हो जाएगा। सो आइदर एक भी 0 ना आए या एक भी 9 ना आए, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कर सकते हो 1 माइनस, मतलब 1 नहीं, टोटल काउंटिंग करना ना, टोटल पॉसिबिलिटी जितनी है उनमें से, 55 तो टोटल केसेस ही है। नहीं 2 चूज करें ना आप, तो एक्चुअली 55 C2 टोटल केसेस हैं। यू आर चूजिंग, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, दिस इज आस्किंग नंबर ऑफ वे। टोटल पॉसिबल केस है 55 C2। अब आप देखो, एक भी 0 नहीं आना चाहिए या एक भी 1, तो इसको मान लो, अब इसका कुछ नाम दे दो F1 F2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ F1 यूनियन F2 है एक्चुअली। सो नंबर ऑफ F1 प्लस NF2 माइनस इसका इंटरसेक्शन, बताओ। तो ऐसे कितने केसेस हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F1, F1 क्या है, so F1 इज एक्चुअली एक भी 0 नहीं आया। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं आपके पास इसमें एक भी 0 नहीं है, विदाउट 0 वाले कितने हैं इसमें टोटल, 10 छोड़ दो, 49 45 ना, these are 55 total, so there are 10 that contains 0, is it, so rest is 45, so 45 C2, these many way you choose, no one will contain 0 actually, plus ऐसे कितने हैं जहां पे 9 नहीं है, हाउ मेनी आर देयर जिसमें 9 नहीं है, फिर सेम ही आएगा, तो 10 आउट हो जाएगा 45, तो 45 C2 माइनस, नाउ F1 इंटरसेक्शन F2, ऐसे कितने हैं जिसमें ना तो F1 है और ना ही F2 है, मतलब लाइक नाइदर 9 नॉर 0, दोनों हटा दो, 0 और 9 वाले सब दोनों हटा दो, कितने बचे, 19 घटाओ, 19 हाँ क्योंकि एक कॉमन है, तो 55 माइनस 19, तो ये कितना, 36 ना, 36, तो ये हो गया 36 C2। चेक करो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कर देता हूँ। सर इसका मैंने कैसे किया ना, हाँ मैंने जीरो, एक बार 09 का साइड रख लो, इवन ही हाँ 09 को साइड रख लो, ठीक है, तो इवन में 9 एलिमेंट्स बचे और इवन में 9 एलिमेंट्स बचे, हाँ 9C1 into 9C1 कर लिया, अच्छा ओके, तो एक वहां से एक वहां से लिए, एक वहां से लिया एक वहां से लिया, प्लस कर दिया 091C1 कोई into फिर कोई भी ले लो, 18C1 ले लिया, कोई भी ले लो, 18, अच्छा 18 लिया आपने, हाँ 18C1 लिया है, ठीक है, हाँ उस तरीके से सोच सकते हैं, हाँ नहीं एक्चुअली 18 भी नहीं, फिर तो कोई भी ले सकते हैं, फिर तो 54C1 हाँ 09 ले लिया तो एटलीस्ट 10 एटलीस्ट 19 तो आ ही गया, सो वट एवर यू चूज, 54C1 ले सकते सो ये भी ठीक है, 9C1 फिर 9C1, इसमें 10 है टोटल, तो और आप कह रहे हैं कि एक वहां से ले लिया मैंने 1C1, एक तो वो आ गया, एक ही है, हैं, फिर तो 54C1 में से कुछ भी, हाँ 54 में से कोई भी, 55 में से ले लो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि 09 तो ले चुके हैं, अच्छा रिपीट नहीं कर सकते ना, उसने कहा है कि रिपीट भी नहीं कर सकते और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकते, 1
एक यहाँ से ले लिया। अब तो इससे क्या आंसर आ रहा है? आंसर आपको दिया होगा ना? हाँ आंसर तो करेक्ट है। अच्छा, तो ये भी सही है कि हमने उसमें से 9 में से एक चूज कर ली एंड 9 में से एक, ये तो पक्का हो गया एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन लो क्या कि एक या दो, तो आपने यहाँ किया कि है ना 0 आना ही एटलीस्ट वन टाइम, और यहाँ भी 9 आना ही एटलीस्ट वन टाइम, ये है। ठीक है, और यहाँ पे है कि एक 09 कर लिया, 09 तो आ गया, तो बाकी कुछ भी ले लो, बाकी ये है। इधर से करके देखो क्या आता है, इधर से कुछ मिलता है। तो इसको अगर सॉल्व करें 55 इंटू 54 अपॉन 2 माइनस, ये तो 2 टाइम हो जाएगा, सो 2 टाइम 45 इंटू 44 अपॉन 2, और ये प्लस कर देता हूँ इसको, हाँ माइनस है ना बाहर, सो 36 इंटू 35 अपॉन 2, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर दे रहा है। सो कैंसिल भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देख लो कैलकुलेटर यूज कर लो, अभी देख लो क्या आता है, अदरवाइज दिस इज द इजियर वे। हाँ ये सही है। तो वैसे भी शुरू में मैं वैसे सोच रहा था ना फिर हाँ, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये हम कॉम्प्लीमेंट वे में गए हैं कि कॉम्प्लीमेंट लेके हमने ट्राई किया है। दूसरा डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट वे है। तो एटलीस्ट 1 0, एटलीस्ट 1 1 आना ही है। 09 कॉमन, तो वहाँ प्रॉब्लम उसको बाहर रख दिया। ठीक है, ये समझ आया आपको या नहीं? ये भी ठीक है, ये तो स्ट्रेट है, ये वेरी स्ट्रेट पे। यहाँ 10 था, 09 कॉमन है तो इसको बाहर रखा हमने, तो बाकी जो बचे 9 में एक ले लिया, बाकी 9 में एक ले लिया, एंड देन इसको साथ उधर से कुछ भी ले लो आप खुद को छोड़ के, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते आप, तो डोमिनो सेम डोमिनो दो बार नहीं आएगा ना, ये है इसीलिए। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है, आई थिंक ये स्टॉप करते हैं फिर। रह गया और पहला वाला रह गया था, क्या है इसमें? ग्राफ वाला इसमें क्या है? अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस, सो a graph is a finite set of vertices है, consist of finite set of vertices, is between some unordered pair of these vertices। अच्छा, तो vertices है ना, कुछ भी ले लो, फाइनाइट है तो पता है हमें, जैसे v1 है v2 है, तो ये एज होता है ना। तो सो एक ग्राफ है दैट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एज जो है बिटवीन सम पेयर ऑफ दिस वर्टिसेस। द ग्राफ इन दिस क्वेश्चन हैव नो लूप्स, तो खुद से वो नहीं कर रहा है ना, मल्टीपल एज नहीं है, मोर देन वन एज बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस नहीं, तो लूप नहीं है, मल्टीपल एज नहीं है। A vertex v in a graph is said to be global vertex। एक वर्टेक्स को बोलेंगे ग्लोबल वर्टेक्स अगर इफ देयर इज एन एज बिटवीन v एंड एवरी अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ। ओके, तो कोई एज है, ग्लोबल है, अगर वहां से देयर इज अ एज, देयर इज एन एज बिटवीन v एंड एवरी अदर वर्टेक्स, तो उसको ग्लोबल बोलेंगे। ओके, अ ग्राफ g इज कंस्ट्रक्टेड, हमें डेफिनेशन समझ आ गया कि ग्राफ है ना, एक दो लूप, एक है, कोई लूप नहीं है और कोई मल्टी एज नहीं है, तो इस तरह से ही बनेंगे। मतलब अब ग्लोबल का मतलब जितने भी अदर हैं, फॉर एग्जांपल मान लो v3 है, v4 है, सो ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ, तो इस केस में v1 अभी ग्लोबल है एक्चुअली। ठीक है, नाउ a graph G is constructed as follows। First, its vertex set is assigned to be set this, तो vertex set दे दिया इसने, vertex set है v1 से लेके v10 तक, and next between each pair of distinct vertices है ना, between each pair of distinct vertices so between each pair of distinct vertices vi vj an age is added with probability half। अच्छा, between each pair of distinct vertices एक एज ऐड हो रहा है with probability half। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है ना, 10 वर्टेक्स है टोटल, और कह रहा है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में एक एज ऐड कर रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। ओके,
So what is the probability that vertex v1 is a global vertex in the graph? So question तो clear है? नहीं मतलब दो vertices के बीच में तो edge तो रहेगा ही नहीं नहीं, if you just have vertex, there is no edge. Okay? आपको बोल रहा है 10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनिशियली यू जस्ट हैव 10 वर्टेक्स. एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर एग्जांपल. सो you just have 10 vertex, there is no edge now you have to construct graph in such a way that v1 is a global. ये क्वेश्चन है. so you have no edge currently. ठीक है ना, वो समझा रहा था एज क्या होता है. अभी कह रहा है कि ग्राफ जी इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज. फर्स्ट इट्स वर्टेक्स सेट असाइन टू बी दिस. तो आपको वर्टेक्स सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो 11वां हटा देते हैं. सो दिस इज 10th. दिस आर 10 वर्टेक्स यू हैव. अब तुम एक एज ड्रॉ करोगे तो मीन्स प्रोबेबिलिटी इज हाफ, सेकेंड इंटू हाफ, इस तरह से. तो क्वेश्चन इज क्या प्रोबेबिलिटी है कि वर्टेक्स वी विल बी ग्लोबल वर्टेक्स. तो ग्लोबल वर्टेक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? से हर vertex पे line मतलब edge बनवा हाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये होगा ना. तो इसके क्या है, 1 को ग्लोबल बनाना है. तो ग्लोबल के लिए यू विल जस्ट 9 vertices 9 edges बनाए तो सबकी probability half है मतलब half to the power 9. yes. so each is half probability. Question हाँ समझ में नहीं आया मुझे इसलिए. yes. so each is half, so you're half की power 9. now again they are next question. ये पहला ही हो गया. दूसरा है what is the expected number of global vertices in the graph. अब एक्सपेक्टेशन निकालना है. x is the number of global vertices. x is number of global vertices. सर global vertex होने की probability half to the power 9 है और हमारे पास 10 choices है तो 10 into नहीं 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 नहीं. how many global vertices can be there? maybe 1, maybe 2, maybe 3, maybe 0 also. so इस तरह से अब तो कितने हो सकते हैं? 10 के 10. अब जैसे आपने ये जो फाइंड किया है दिस वाज द v1 इज अ ग्लोबल वर्टेक्स. अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10 नहीं x इज इक्वल टू 1. एग्जैक्टली 1 ग्लोबल वर्टेक्स होगा. अभी 1 दिया मैंने तो एक तो v1 है बट ऐसे में और भी बना सकता था ना. हाँ तो फिर सर 10 choices होंगे ना कोई हाँ. भी vertex global vertex बनने के लिए 10 choice होंगे यस. तो वो 10 into ये कर सकते हैं. ये x बराबर 1 पे आया. ऐसे x बराबर 2 पे क्या आएगा? नाउ यू हैव टू मेक 2. तो जो आप करोगे 10c1 हो गया एक्चुअली, राइट. अब x बराबर 2 करोगे तो 10c2. नाउ अब ये बताओ मुझे कि अभी मैं 9 वर्टिसेस ड्रॉ कर चुका हूं, राइट. सॉरी 9 एजेस ड्रॉ कर चुका हूं. 9 एजेस. नाउ अब मुझे फॉर एग्जांपल 2 को मुझे ग्लोबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक तो ऑलरेडी था. सो हाफ की पावर. एक मिनट यहां मैं सोच रहा. क्यों लगा 2 तो नंबर है हम तो एक ही नंबर ले रहे हैं वो तो vertex का नंबर आपने दिया बट एनी 2 में भी ना x बराबर 2 का क्या मतलब है कि देयर विल बी 2 वर्टिसेस विल बी द ग्लोबल. सो व्हिच 2? 10c1 why 2? क्योंकि कोई भी एक ग्लोबल हो सकता है. देयर इज वन ग्लोबल. तो v1 v2 v3 कोई भी हो सकता था. यहाँ पे which 2? the first you will select the 2 vertices like I choose 1 and 2. अभी चूज कर लिया. अब कितने एज मैंने बनाए 1 2 को ग्लोबल बनाने के लिए? टोटल कितने एज हैं? पहले 9 बनाए थे अभी फिर उसके बाद 8 बनाए. सो ये टोटल 17 हो गया. मतलब 2 वो होंगे. 2 एज होने के लिए you have to make how many?
17 इस तरह से बढ़ाते जाओ। सो फाइंड टिल 10, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालो, पर चेक करो उसमें सॉल्यूशन इसका नहीं दिया है क्या? वहाँ पे बुक में है सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉरी इसमें सॉल्यूशन वाले में। बट नाउ यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन समझ आ गया तो देखो सॉल्यूशन क्या है, यू ट्राई। हाँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ अब देखो, अब समझ, क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं समझ आए तो कल फिर से 6:30 to 8 डाउट क्लास है, 11 से 12 भी है, तो यू कैन ज्वाइन बोथ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 12:15 हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ